जी कि कंसोल पर हमारे साथ मनीष सोलंकी है, नेमीचंद है और डीआर बामनिया भी जुड़े, यानी कि पूरी टीम आज जुड़ी है क्योंकि आज एक खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। जी हाँ। सवाल पूछेंगे और खासतौर पर हम चाहते हैं कि प्रायोरिटीज जो है, प्राथमिकता महिलाओं को है और बालिकाओं को है कि वो इसमें भाग लें और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां खूब सारे इनाम है। जी हाँ, बिल्कुल इनाम इसमें सही हम तक बहुत साथ निभाने जी पहला स्थान प्राप्त करेंगे तो आपको 3,000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, दूसरा स्थान आने पर 2,000 और तीसरे पर 1,000 और 8 सांत्वना पुरस्कार 500 रुपए के हैं। हमारे जो भी प्रतिभागी है उनको ये बता दें कि अपना नाम उनको सही बताना है और साथ ही अपना टेलीफोन नंबर भी बता दें, जो कंसोल पर हमारे नेमीचंद और मनीष सोलंकी के साथ में बामनिया जी है ही। और एक बात बता देते हैं कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सही जवाब अगर दिया जाता है 5 सेकंड के अंदर तो 2 अंक उनके जमा होंगे और उसी के आधार पर प्रथम, द्वितीय और जो है वो तय किया जाएगा। यानी कि 5 सेकंड दिए जाएंगे। जी हाँ। अच्छा ओम जी, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, सब पॉजिटिव होकर के इसमें भाग लें, बिंदास होकर। और ज्यादातर सवाल वो होंगे जो महिलाओं और बालिकाओं को लेकर जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उन तमाम योजनाओं के बारे में और सामान्य ज्ञान भी बीच में चलता रहेगा। जी हाँ। तो ओम जी, शुरुआत करते हैं। 2 दिन बाद आने वाला है गणतंत्र दिवस। जी हाँ, गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो क्यों ना अग्रिम शुभकामनाएं दे दी जाए सबको ना। और वो फोन किस पे करेंगे ये तो बताएं। दोनों चैनल पे हम जा रहे हैं, लगातार लाइव हो रहे हैं। वो फोन कर सकते हैं 2555-952, 2555-972 और 2 नंबर और है आपके लिए। आज ओम जी आए हैं तो 2553-30 और 2554-300। और बता देते हैं हमारे जो एसटीडी कोड नंबर वो 0291 है, 0291 ये एसटीडी कोड है जो बाहर से लोग हमें फोन कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए फिलहाल ये बचा हुआ गाना नेमी आप सुनवा दीजिए या सवाल आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। तब तक देखते हैं कि हमारे प्रतिभागी हमारे फोन से जुड़ते हैं। जी स्वागत है आपका। थैंक यू। चलिए, पहली बेटी तो आई है कोई भाग लेने के लिए। हाँ जी ओम जी, मैं चाहता हूँ कि आप सवाल पूछें। जी, प्रश्न है बीबीबीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या सर? बीबीबीपी। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म बतानी है? हाँ, देखिए, कोशिश कीजिए, देखिए कि हमारे बच्चों को आगे भी है और उनको शिक्षित भी करना है। जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सुने रहते। आपके 2 अंक जमा हो चुके हैं। अगला प्रश्न भानु जी पूछे आप। जी एक बड़ा टिपिकल सवाल है जी। मुख्यमंत्री जीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ की गई? स्वास्थ्य बीमा योजना थोड़ा क्लू दे देते हैं आपको। मई में शुरू की गई थी। अब कौन से? 2015 में। जी नहीं, आपका समय पूरा हुआ, आपके 2 अंक जमा हैं। और अगला प्रश्न के लिए हमारे अगले प्रतिभागी का हम इंतजार करते हैं। आपने भाग लिया, धन्यवाद। चौधरी ललिता जी, बहुत स्वागत है। ललिता जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फोन कर गया है, अगले प्रतिभागी का कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस अवसर पर आप इस प्रतियोगिता में भाग दे सकते हैं और इनाम के हकदार बन सकते हैं। पुरस्कार हेलो 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 हेलो। हाँ सर जी, नाम बताएं अपना। ललिता। ललिता जी, चलिए सीधा सवाल शुरू करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे पहले कहां और कब शुरू की गई थी?
सर हरियाणा के पानीपत से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और कौन से वर्ष में शुरू की बता सकते हैं? सर 22 जनवरी 2015। बिल्कुल सही जवाब आपका। 2 अंक आपके जमा है ललिता जी। और अगला प्रश्न भानु जी से आपके पास आ रहा है जी। ललिता जी आप बताएं जी, पोक्सो का फुल फॉर्म क्या है? पोक्सो सर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बिल्कुल सही जवाब दिया समय रहते आपने ललिता जी, बहुत बहुत बधाई। और दूसरा प्रश्न आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न भानु जी। जी वही, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? सर 1 मई 2021। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ललिता जी। सही जवाब ललिता 2 अंक आपके जमा। अब ओम जी मैं पूछूं या आप पूछेंगे? भानु जी पूछ ही लेते हैं इनको। कोरोना वायरस का नाम क्या है? यस ललिता जी। जी सर। कोरोना वायरस का नाम सर SARS-CoV-2। ये भी सही जवाब दिया आपने, SARS-CoV-2 सही जवाब। और अगला प्रश्न भानु जी। जी अब आप बताएं कि ओलंपिक 2021 का ध्येय वाक्य क्या था? सर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अरे वाह ललिता जी, आप तो कमाल करती जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। भानु जी नेक्स्ट प्रश्न हमारे प्रतिभागी आए हैं। जी चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं जी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब लागू की गई थी? मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब लागू की गई, बताएं आप। जी सर 1 जून 2016। अरे कमाल है, बिल्कुल सही जवाब आपका। जी हाँ, चलिए। बहुत अच्छी तैयारी करके आई ललिता जी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत जागरूक हमारे नागरिक हैं ललिता जी। जी थैंक यू सर। अब तक आपकी स्कोरिंग हो चुकी है 12 हो चुकी है। अगला प्रश्न हम पूछेंगे, थोड़ा संगीत हो जाए। ललिता जी। जी हेलो। जी सर। ललिता जी आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? जी हाँ बताइए आप। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य आपको बताना है। 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड हो गए, आप नहीं बता पाए, लेकिन आपने बहुत ही एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ये प्रस्तुति हो रही है। मैं हूं भानु पुरोहित और जी हाँ दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लखारा। और भाग लीजिए सक्रियता के साथ पॉजिटिवली। यस भानु जी, नेक्स्ट कैंडिडेट देखते हैं। हेलो। हेलो, नाम बताएं अपना। नमस्कार, जबरनाथ बोलो सवाल। जबरनाथ जी। जी जबरनाथ जी। जबरनाथ जी एक सीधा सा सवाल है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या थी? 2021
राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम। जी हाँ, बताइए, कोशिश कीजिए, समय आपका शुरू हो चुका है। सबसे अंतिम शब्द बताते हैं, जेनरेशन है, पीढ़ी है। चलिए, समय आपका पूरा बात सही, जवाब मैं बता देता हूं। अगले प्रतिभागी से पूछ लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी, नाम बताएं अपना। ओह, फोन कट चुका है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ। लाइन में फॉल्ट भी हो सकते हैं, और जहां से फोन कर रहे हैं दूरी भी हो सकती है। बड़े अच्छे अच्छे इनामात है इसमें, कैश प्राइज आप जीत सकते हैं इसमें भाग लेकर। हेलो हेलो। अगले प्रतिभागी अपना नाम बताएं। लगता है वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कहीं नेट की प्रॉब्लम हो। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी, नमस्ते भानु जी, मैं ओमी जाखड़, गाँव वरियागढ़ जी। ओमी जाखड़। हाँ जी ओमी जी, 5 सेकंड का समय एक सवाल का उत्तर देने के लिए है आपके पास, और 2 अंक मिलेंगे एक सवाल सही उत्तर देने पर आपको, ठीक है? चलिए, आप बताएं। हाँ। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कुल कितनी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है? समय शुरू होता है आपका। जो राजश्री योजना है मुख्यमंत्री की, उसमें प्रोत्साहन राशि कितनी मिलती है? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में कितनी राशि का प्रोत्साहन पुरस्कार है? 25,000। जी बिल्कुल नहीं, सही जवाब नहीं दिया आपने। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद हम देना चाहते हैं। हेलो। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं महेश गर्ग बात कर रहा हूँ, गाँव देगा से सर। चलिए, क्या नाम बताया? महेश गर्ग सर। महेश गर्ग। हाँ सर। चलिए महेश जी, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कुल कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? 50,000 सर। बिल्कुल सही जवाब महेश जी, आपका बहुत बहुत बधाई, 2 अंक आपके जमा। चलिए, अगला सवाल यह है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला कितना है? सर 928 सर। कितना? 928। मैं पूछ रहा हूँ 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में कितना है? चलिए, समय आपका पूरा हुआ महेश जी, आपके 2 अंक मेरे पास जमा है। हेलो हेलो। हेलो जी, नाम बताएं अपना। मैं सांगाराम देवासी नौसर से बोल रहा हूँ। नौसर से सांगाराम जी देवासी। हाँ जी। सांगाराम जी। हाँ जी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या थी? हिंदी में चाहे तो बता सकते हैं, इंग्लिश में बता सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, डिजिटल एक शब्द इसमें जरूर जुड़ा हुआ है। सांगाराम जी, कोशिश कीजिए। हाँ जी। कुछ याद आया? सर माफी चाहता हूँ। कोई बात समय नहीं, आपका पूरा भाग लिया, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। मैं बोलूं सर। चलिए, भाग लेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। क्या नाम बताया इन्होंने? सांगाराम जी। सांगाराम जी, वो तो चले गए। हेलो सर, नाम दोबारा बताएं अपना। मेघाराम। मेघाराम। मेघाराम जी। हाँ सर। ओके, मेघाराम जी, आपके लिए भी यही सवाल है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या थी? एक पीडी शब्द जुड़ा हुआ है, एक डिजिटल शब्द जुड़ा हुआ है, बताइए आप। इतना सारा कुछ बता दिया ओम जी ने आपको, हिंट के। चलिए, समय आपका पूरा हुआ मेघाराम जी, आपने भाग दिया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, हेलो प्रतिभागी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं अपना, कहां से बोल रहे हैं ये भी बताएं।
सर योगेश प्रस्ताव नगर। योगेश जी? हाँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर प्रस्ताव नगर बदरासिया। बदरासिया जोधपुर से बोल रहे हैं? हाँ सर। चलिए, आपके लिए सवाल ये है, यस सर। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1051 सर। ये तो नहीं जी है। नहीं, कोशिश कीजिए। एक तो उसमें आता ही है। हाँ। तो सर नहीं सर, पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपका समय पूरा हुआ। धन्यवाद आपका। हेलो। हेलो, नाम बताएं अपना। राजाराम बोल रहा हूँ। राजाराम जी कहाँ से? फलोदी। चलिए, फलोदी से राजाराम जी बोल रहे हैं। राजाराम जी, महिला हेल्पलाइन नंबर बता सकते हैं आप? सर ये बहुत आसान सवाल था। अरे इसमें एक अंक 8 भी जुड़ा हुआ है। चलिए, समय पूरा हो चुका है। राजाराम जी, फोन करने के लिए शुक्रिया। आप श्रोताओं को ये बता दें कि हमारे फोन नंबर जो है 2555-952, 2555-972 और 2 टेलीफोन लाइन्स आज खासतौर पे और खुली है, 2553-300 और 2554-300। ब्रेक लेने का समय है, छोटा सा ब्रेक भी ले रहे हैं और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और साथ में म्यूजिक भी। अरे वो प्रिया है ना, पिछले हफ्ते रात को कुछ 3 बजे उसके पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाने तक की देर हो जाती। वो तो शुक्र है कि प्रिया ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी थी। ऐसी इमरजेंसी में उसने सबसे पहले अपने पापा को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया और फिर जैसे तैसे आधी रात ऑटो मंगवा के उन्हें हॉस्पिटल ले गई। ऐसी ही होती है ना बेटी। लेकिन जानते हैं, इस प्रिया का कभी जन्म ही नहीं हुआ और ऐसी ही न जाने कितनी बेटियों को दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। आप प्रिया को जानते हैं? उसके छोटे भाई ने अमेरिका के टॉप कॉलेज का एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन खर्चे की वजह से उसके पापा चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रिया ने जॉब करते करते अपने छोटे भाई के लिए एजुकेशन लोन लिया और उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। पापा के चेहरे पे खुशी देखने वाली थी। ऐसी ही होती है ना बेटी। लेकिन जानते हैं, इस प्रिया का कभी जन्म ही नहीं हुआ और ऐसी ही न जाने कितनी बेटियों को दुनिया में आने नहीं दिया जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बिल्कुल सही कहा है कि कोमल है कमजोर नहीं और मौत को हराने वाली भी नारियां ही है यहाँ पर। जी, फोन आ चुके हैं, बात करें। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नाम बताएं अपना। मैं शायर कंवर बोल रही हूँ। शायर कंवर जी? हाँ सर। चलिए, आपसे बहुत सरल सवाल है। हाँ सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राजस्थान राज्य की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी। बिल्कुल सही। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। अवनी लेखरा जी। हाँ सर। 2 अंक आपके जमा जी। हाँ सर। चलिए, एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ आपको जी। ध्यान से सुनिएगा। आकाशवाणी जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? सूचना। हेलो, सूचना बोल रहे हैं। सूचना तो काफी आधा तो सही है। हाँ, सूचना। आगे बोलिए। हमारा प्रसारण भी जुड़ा है इसमें। सूचना मंत्रालय, मेरे को तो इतना ही। चलिए, इसको मान लेते हैं हम, सूचना प्रसारण मंत्रालय। जी हाँ, बिल्कुल। 2 अंक आपके और जमा। और बता, एक प्रश्न मैं फिर और पूछ लेता हूँ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नाम बता सकती हैं आप? अभी जी, देखिए, रेडियो से अगर आपको अनुराग होगा तो पता चल जाएगा। हाँ सर है, पर वो उसका नाम भूल गई मैं उनका तो। चलिए, नाम ओम जी ने बता भी दिया था, लेकिन आपने गौर नहीं किया। चलिए, आपके 4 अंक जमा है मेरे पास। भाग लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो।
हेलो। हेलो सर जी, गोपाल सिंह अर्ज कर रहा हूँ मंडोर से। नाम दोबारा बताएं। गोपाल सिंह अर्ज कर रहा हूँ। गोपाल सिंह जी मंडोर से। चलिए गोपाल सिंह जी। जी सर। मुखबिर योजना में कुल प्रोत्साहन राशि कितनी है? मुखबिर योजना में 50,000 सर। जी नहीं, सही जवाब नहीं है आपका। आपने भाग लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी सर। नाम बताएं अपना। हाँ जी, मेरा नाम बिहाराम है सर, बाड़मेर जिले के बासदेव गांव से बोल रहा हूँ। बिहाराम जी बाड़मेर से बोल रहे हैं? हाँ जी सर। बिहाराम जी, क्या आप बता सकते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या सर? हाँ, जो आपने बोला वही। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। हाँ जी। बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर बताइए आप। 1098 सर। अरे बिल्कुल सही जवाब बिहाराम जी, 1098 बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। 1000 सही बता दिया आपने बिहाराम जी। 2 अंक जम आपके। चलिए अगला सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? जी। 1992। यहाँ नहीं, सवाल यही ठहर जाता है। चलिए आपके 2 अंक जमा है मेरे पास, और हो सकता है आपको इनाम भी मिल जाए। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी भाग ले सकते हैं इसमें जितने भी चाहे। हम चाहते हैं कि बालिका और महिला इसमें अगर प्राथमिकता से हिस्सा लेती है तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 तारीख और 2 दिन बाद। अगले प्रतिभागी। हेलो। हाँ, नाम बताएं अपना। राहुल परिहार। राहुल जी, मैं पूछ लेता हूं आपको, बताइए आप, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस है। कृपया लाइन पर। हेलो हेलो। राहुल जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए फोन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और सही जवाब बताकर जीत सकते हैं। बहुत सारा इनाम है इसमें, कैश राशि। राष्ट्रीय बालिका दिवस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम चल रहा है, भाग लीजिए। हेलो। हेलो सर, नसीराम बोल रहा हूँ, जिला बाड़मेर से। बस्तीराम जी जिला बाड़मेर से बोल रहे हैं। बस्तीराम जी पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करता हूँ। चलिए प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अरे 12 जुलाई कैसे, आप क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर डालते तो आप सही उत्तर ले पाते इसका, क्योंकि हम बार बार बता भी रहे हैं। चलिए फोन करने के लिए आपको शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद फोन करने के लिए। जुड़े रहिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल भी हैं इसमें। आपकी जो है इसमें IQ भी बढ़ेगी, जानकारियां बढ़ने वाली है। भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं। देखते हैं अगले प्रतिभागी कौन हमारे पास आ रहे हैं। बता दें कि फोन नंबर इसमें जो है, जो भाग लेने वाले। हेलो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, नाम बताइए अपना। कुलदीप बिश्नोई सर। कुलदीप जी बिश्नोई। हाँ सर, ग्राम पोस्ट जोड़, तहसील यहाँ बावड़ी से बोल रहा हूँ सर। चलिए कुलदीप जी, आपसे प्रश्न यही है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सर आज 24 जनवरी। अरे बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत बधाई। 2 अंक आपके जमा। अगला प्रश्न भानु जी। जी सर। चलिए एक सामान्य ज्ञान का सवाल पूछ लें आपसे। जी सर। रक्त का जो यानी कि खून का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बिल्कुल सही जवाब। ये भी उत्तर आपका सही है। 2 अंक आपको, दोनों सवाल के अंक मिल चुके हैं आपको। और अब अगला जो सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? सभी सर, 33 जिलों में। अरे वाह, बिल्कुल 2 अंक आपके और जमा। जी भानु जी, आने दीजिए अगला प्रश्न। जी अगला सवाल तो आप वाले मैं पूछना चाहता हूं जी, कि हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो है, जी सूचना प्रसारण मंत्री का नाम बताना है आपको? सर राजस्थान के या? अरे भैया हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्री हैं। हिंदुस्तान के है सर, अभी चेंज हो गए थे नाम। अरे भाई रेडियो से प्यार कीजिए, अनुराग कीजिए तो पता चल जाएगा। अनुराग ठाकुर। अरे 2 अंक आपके जमा। अच्छा एक बात मैं प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे,
आकाशवाणी जोधपुर का जो प्राइमरी चैनल है उसका नाम क्या है? ये सर अभी इसी में सवाल है या ये यूं ही पूछ रहे हो सर आप? आकाशवाणी जोधपुर का जो चैनल है प्राइमरी चैनल का नाम क्या है? सनसिटी जोधपुर। ये तो नहीं है जी, नहीं हो गया। आपकी जो यात्रा है वो यहीं पर रुक जाती है। आपके 8 अंक अब तक जमा है, बधाई हो आपको। अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। सुरेश पटोरिया। सॉरी, सुरेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सुरेश जी? सर प्रियानगर, जोधपुर से ही। चलिए, एक बड़ा ही अच्छा सवाल है। गर्भ में लिंग जांच में लिप्त लोगों की शिकायत किस हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है? जी नहीं सर, मुझे पता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, चलिए, कोई नहीं, भाग लिया। शुक्रिया आपका। हेलो। हाँ, नाम बताएं अपना। सारा। सारा, आपसे भी यही सवाल है। गर्भ में लिंग जांच में लिप्त लोगों की शिकायत किस हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है? 181। जी नहीं, थोड़ा सा कम कर लेती, कुछ ज्यादा ही बता दिया आपने सारा। चलिए, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। हेलो। जी, नाम बताइए। सर लोकेश परिहार, रातनाड़ा से जोधपुर। लोकेश परिहार जी। मुकेश जी, आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। आप बताइए, फलोदी जो है राजस्थान के कौन से जिले में है? फलोदी जी, जोधपुर जिले में। बिल्कुल सही जवाब मुकेश जी आपका। 2 अंक आपके जमा। यस भानु जी, अगला प्रश्न। जी, मुखबिर योजना में कुल कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? रिपीट करना सर। मुखबिर योजना में कुल प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? लाखों में है। 3 लाख। दोबारा बताएं। 3 लाख। 3 लाख सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 2 अंक जमा आपके। थैंक यू सर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर बता सकते हैं? 104 सर। महिला तो 181। महिला हेल्पलाइन 181 की सुविधा। जी बिल्कुल, ये भी सही है। महिला हेल्पलाइन नंबर बता रही। जी, सही जवाब बताया आपने। 2 अंक आपकी जमा। जी, अगला सवाल है, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जी। सर एक सर पाकिस्तान से। चलिए, समय सीमा आपकी संपन्न हो गई है। जी हाँ मुकेश जी, आपके 6 अंक मेरे पास जमा है। जी मुकेश जी, आपके 6 अंक जमा। आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रतिभागी। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? दिनेश सोडा बोल रहा हूँ सर। विनय। दिनेश सोडा। दिनेश सोडा जी। जी सर। जी दिनेश जी। जी सर। आपसे भी पहला सवाल तो ये कि गर्भ में लिंग जांच में लिप्त लोगों की शिकायत किस हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है? 97999585। हेल्पलाइन नंबर पूछ रहे हैं आपको? हेल्पलाइन नंबर सिर्फ 3 अंक है इसमें। 3 अंक है इसमें सर। ये 104। बिल्कुल सही बताया आपने। सही जवाब आपके 2 अंक जमा। चलिए, अगला प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। जी भानु जी। जी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 2008 में। जी नहीं, जी यहाँ आप उलझ गए थोड़ा सा, लेकिन एक सवाल आपका सही हो चुका है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए। हेलो। जी, नाम बताएं अपना। सुआ विष्णु। सुआ। बावड़ी तहसील, विलेज रमण। सुआ विश्नोई। जी सर। जी सुआ जी। सुआ जी, पहला सवाल ही आपका यही है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? 2020। बिल्कुल सही जवाब। 2 अंक आपके जमा। आपका। अच्छा, अब अगला सवाल 181 को लेकर ही है, जो महिला हेल्पलाइन नंबर है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 सुविधा कब आरंभ की गई? 2015। ओहो, बिल्कुल सही जवाब। आपको 2 अंक फिर जमा आपके। यस भानु जी, अगला प्रश्न। बड़ा ही अच्छा सवाल है।
ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला अधिकारिता विभाग की कौन सी योजना संचालित की जा रही है? शिक्षा सेतु है वो। बिल्कुल सही जवाब, योजना है। सही जवाब दिया आपने। सही। और अगला प्रश्न मैं पूछ लूं? हाँ, आपके लिए प्रश्न ये है कि आकाशवाणी जोधपुर का जो प्राइमरी चैनल है उसका नाम बताना। हमारे यहाँ पर 2 चैनल है जी। कौन सी चैनल ये है ना? पावटा जी नहीं, बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया आपने। चलिए, करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सवाल ये बता पाइए? हेलो हेलो जी, नाम बताइए। जी प्रेम कुमार बोल रहा हूँ। प्रेम कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? गाँव सांपा से, जिला जोधपुर। हाँ, चांपा सर से। अच्छा, आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? किसकी? इसरो, ISRO। आई से इंडियन जोड़ लीजिए आप। इसका तो मालूम नहीं। चलिए, आपने भाग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसरो स्कूल में अब दूसरा प्रश्न। प्यार मत करना। कभी सोचा है कि अगर टिकी डोलमा घर पे बैठी रह जाती तो दुनिया की सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली लड़की किसी और देश से होती? अगर साइना नेहवाल को उसके माँ बाप आजादी ना देते तो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर कहीं और से होती। अगर लता जी को गाने की इजाजत ना मिलती तो दुनिया को सबसे सुरीली आवाज सुनने का मौका कैसे मिलता? अब भी सोचते हो लड़कियां लड़कों से कम हैं? बेटियों को बनाए शिक्षित और दे उन्हें सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और अवसर। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सशक्त महिला, सशक्त समाज। महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पूछ कर अश्क अपनी आँखों से, पूछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, पूछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बनी। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब, रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने।
पास आओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से। जी भानु जी, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जो सामान्य प्रश्नोत्तरी का प्रश्न है, अगले प्रतिभागी देखें आप जी। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। सरवण राम इणकिया माणक क्लास से बोल रहे हो। थोड़ा सा आप जोर से बोलें। सरवण राम इणकिया माणक क्लास। श्रवण राम जी इणकिया माणक क्लास से बोल रहे हैं। जी सर। श्रवण राम जी, हाँ सर। वही सवाल जो ओम जी ने पिछली बार छोड़ा था, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ISRO की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, इंडियन तो है ही इसमें, ओ से ऑर्गेनाइजेशन और जोड़ लीजिए। सर ये तो ज्ञात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं श्रवण जी, आपने भाग भी लिया इसमें, वो भी हमें अच्छा लगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ही अच्छा लगेगा इसमें बालिका और महिला अगर हिस्सा लेती है। 25-55-952 और 25-55-972 दो फोन और 2 और एक्स्ट्रा लाइन इस पर खुली है। 25-53-300 और 25-54-300। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। कंचन। कंचन जी, कहाँ से बोल रहे हैं कंचन? काष्टी बावड़ी से जी। काष्टी बावड़ी से, ठीक है। अच्छा, आपसे यही प्रश्न है, इसरो की फुल फॉर्म आप बता दें। किसकी? इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत बधाई, आपके 2 अंक जमा हमारे पास। अगला प्रश्न भानु जी आने दें जी। अगला सवाल, कोरोना वायरस की संक्रमण रोकथाम की तीसरी डोज का क्या नाम है? कोविजन। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम की जो तीसरी डोज है उसका नाम। चलिए, आपका समय पूरा हुआ, आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रतिभागी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? रमेश। रमेश जी, मुझे लगता कि आप अभी पूरी चाय वाय पी ली है आपने? नहीं चाय नहीं पिए। चलिए मैं पूछ लेता हूं आपसे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पैसिफिक ओशन। क्या बताया? पैसिफिक ओशन। जी नहीं, आपका समय पूरा हुआ, सही जवाब नहीं दे पाए। हेलो हेलो, जुड़ चुके हैं एक और प्रतिभागी हमसे। हेलो हेलो, नाम बताइए अपना। मानवेंद्र। दोबारा बताएं। मानवेंद्र जी। मानवेंद्र जी जी। मानवेंद्र जी, कोरोना वायरस की संक्रमण रोकथाम की तीसरी डोज का नाम क्या है? प्रोकोजन जी। प्रोकोजन। प्रूकोजन। यस। चलिए इसको हम थोड़ा सा स्वीकार कर लेते हैं, प्रिकॉशन डोज इसको कहते हैं जी, प्रिकॉशन डोज। चलिए 2 अंक आपके जमा। आपके लिए अगला प्रश्न वही कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ओहो, 2 अंक आपके जमा, बधाई हो। थैंक यू। हाँ भानु जी। जी। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू जी ने। हरनाथ संधू, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 2 अंक आपके जमा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास जी है। ओहो, 2 अंक आपके जी हाँ जमा। ये भी जमा हो चुके हैं। और ओम जी, मैं चाहता हूँ एक सवाल आप पूछें उनसे। जी, प्रश्न हमारे यही है, आकाशवाणी आप सुनते रहते हैं, आकाशवाणी जोधपुर के प्राइमरी चैनल का नाम बताइए आप। 102.1। चलिए समय पूरा हुआ, आपके 8 अंक मेरे पास जमा है, सही जवाब नहीं दे पाए। अगला प्रश्न, अगले प्रतिभागी। हेलो हेलो जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम धीरज। धीरज? यस सर। कहाँ से बोल रहे हैं धीरज? सूरसागर जोधपुर से। चलिए, सवाल है आपका, गरिमा महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? गरिमा महिला हेल्पलाइन नंबर 4 अंक में है। 1881
नहीं, ये गलत जवाब है आपका। चलिए धीरज जी, भाग लिया, धन्यवाद आपका। हेलो जी सर, नाम बताएं अपना। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम समय खान। गुड मॉर्निंग, सुबेर खान। समय खान। शम्मे खान। सम्मे खान। शम्मे खान कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाड़मेर से। चलिए आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जी भारत में है, कौन से राज्य में बताइए आप? गुजरात सर। बिल्कुल सही जवाब सम्मे खान जी, 2 अंक आपकी जवाब। उत्तर आपका। यस भानु जी। जीएसटी का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? गुड सर्विस टैक्स। चलिए सही मान लेते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपका सवाल जो आपने पूछा था, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। शम्मे खान जी, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं? ऑप्शन सर मिल सकता है क्या? देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम, उनके पिताजी भी राजनीति में बहुत बड़ा नाम थे। वैसे इस नाम का संबंध मेड़ता से है। मेड़ता से। चलिए समय आपका पूरा हुआ। समय खान जी 4 अंक आपके जमा। हेलो 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 जी, नाम बताइए। सुनील सर। सुनील जी कहाँ से बोल रहे हैं? सुनील जी मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर से। बताइए, गरिमा महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 104 सर। ये तो उत्तर सही नहीं है, गलत जवाब आपका। भाग लिया, धन्यवाद। अगले प्रतिभागी। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। चतुराराम सियाग, खोखर बाड़मेर से बोला। पोखरण बाड़मेर से। सियाग साहब, नाम नहीं सुन पाए आपका। चतुराराम। चतुराराम जी सियाग, पढ़ाई करते हैं? नहीं। अच्छा, चलिए कोशिश कीजिए। गरिमा महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? सर पता नहीं। चलिए, फोन वैसे ही किया इन्होंने। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो हेलो, नाम बताइए मैम। जी मेरा नाम सृष्टि। क्या नाम बताया? सृष्टि। सृष्टि मुल्तानी। सृष्टि। हाँ सृष्टि। सृष्टि मुल्तानी। चलिए आपके लिए प्रश्न बता देता हूँ, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार है? जी, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 5 से ज्यादा है और 10 से कम है। इतना देखिए, ओम जी कितना हेल्प कर रहे हैं सभी को। जी 7। जी नहीं, सही जवाब नहीं दे पाई सृष्टि जी, भाग लिया, धन्यवाद। हेलो हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मुकेश चौधरी बोल रहा हूँ सर। मुकेश चौधरी जी कहाँ से? जोधपुर से। चलिए मुकेश भाई, यही सवाल आप सभी की, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? सर जी, मूल अधिकार अब वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे। चलिए, बहुत सही उत्तर दे दिया आपने, 6 मूल अधिकार हैं। जी जी। अगला सवाल है, IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? कौन सी सर? IM शक्ति उड़ान योजना का आरंभ कब किया गया? चलिए समय आपका पूरा हुआ मुकेश जी, धन्यवाद, भाग लिया आपने। हेलो 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 जी, नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम समय खान बाड़मेर। शमे खान जी। शमे, लेकिन आपने तो अभी भाग ले लिया था। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, आपने गलत जवाब दिया, उसके कारण आपका जो समय था वही रुक जाता है।
एक बार में एक ही फोन हम ले सकते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। मंजू विष्णु। मंजू विष्णु। अच्छा, आपके लिए प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। 30 मार्च, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अगला प्रश्न मैं फिर पूछ लेता हूं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए आप। इंदिरा गांधी जी। आपके पास कोई बराबर बैठा जिसकी आवाज भी हम सुन रहे हैं, आपकी हेल्प करने वाला कोई न कोई मौजूद है जरूर। चलिए, हेल्प भगवान कर रहा होगा आपकी। प्रश्न पूछ लेता हूं। मतलब भगवान जी पास में बैठे आपके, भगवान दास जी। चलिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का। जी, दूरी का सही जवाब दिया आपने ये भी। और एक सवाल मैं चाह रहा हूं कि ओम जी आप पूछिए। जी, प्रश्न ये है कि अमर ज्योति का जो विलय किया गया वो किस लॉ में किया गया? अमर जवान ज्योति की लॉ को किस ज्योति में विलय किया गया? नेशनल अवार्ड मेमोरियल। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ये भी आपका, और 2 अंक आपके और जमा। और फिर एक प्रश्न आकाशवाणी से संबंधित यही है। देखिए, हमारे एफएम जो चैनल होते हैं, एफएम सन सिटी है, आकाशवाणी का जो प्राइमरी चैनल है उसके चैनल का नाम आपको बताना है। ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर। क्या बात है, बिल्कुल गलत जवाब आपका। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, 2 अंक मंजू जी आपके जमा है। 8 अंक जमा है मंजू जी के। हेलो 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 जी, नाम बताएं अपना। संभव जी। सॉरी, संभव जी। संभव जोधपुर से बोल रहे हैं? हाँ सर। संभव, आपके लिए पहला सवाल ये है, किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? जी बताइए आप। किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? संभव जी, समय आपका पूरा हुआ, भाग गया। इसी में उत्तर छुपा हुआ था, आप थोड़ा सा जोर तो देते। चलिए, संभव, फोन करने के लिए शुक्रिया। समय सीमा सिर्फ 5 सेकंड है और एक सही उत्तर। ओम जी, मैं समझता हूं कि अगर हम 1 घंटा और भी चलेंगे आगे तो लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सही उत्तर भी दिए, उन्होंने बहुत कोशिश भी की। और अब ये मैं चाहता हूं कि पूरी स्कोरिंग जो आपने की है जी, तो उसको जोड़ लें, तब तक हम सुन लें एक अच्छा सा गाना। परिणाम आपके पास आ रहा है इस गीत के बाद। जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी
नासों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी जुड़ की कली मेरी लाडली, नासों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली, चूही की कली मेरी लाडली, नासों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। रोहन की पॉकेट मनी का टॉपअप कौन करता? पापा को रोज दवाई कौन याद दिलाता? मम्मी के पर्स में चुपके से वो 500 का नोट कौन रखता? सोसाइटी के गार्ड साहब को सुबह की वो गुड मॉर्निंग कौन विश करता? कांताबाई की छुट्टियों पर उनको डांट से कौन बचाता? मम्मी पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी में सरप्राइज हॉलिडे गिफ्ट कौन करता? अगर दीप्ति ना होती तो? बेटियों को बनाएं शिक्षित और दें उन्हें सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और अवसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल गुनगुनाए। तो हम जी जद्दोजहद के बाद बड़ा मुश्किल था इनका जोड़ बाकी गुणा भाग करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसने जवाब दिए। तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, या मैं शुरू करूं? इन श्रोताओं के बता दें जहाँ एक से ज्यादा थे वहां पर हमने वो स्लिप निकाली है लॉटरी के द्वारा, और अब जो अंतिम परिणाम है वो इस प्रकार से भानु जी। सबसे पहले जो सांत्वना पुरस्कार जिनको मिले उनके नाम घोषित कर दो। बिल्कुल जी। जो सांत्वना पुरस्कार है 500 रुपए का, उनके नाम इस प्रकार हैं जी। पहला नाम है कुलदीप, दूसरे मानवेंद्र, तीसरे लोकेश, सायर कंवर, शम्मे खान, सुमेर खान जी, सुमेर खान जी, महेश गर्ग जी, और चंद्रकला और कंचन, इन सबको सांत्वना पुरस्कार। और जो तीसरा पुरस्कार मिला है मानू जी, वो है लोकेश परिहार जी और सुहा। लोकेश परिहार सुहा को तो सांत्वना पुरस्कार है ही। जो इनाम है वो मंजू बिश्नोई को। मंजू बिश्नोई सेकंड है जी। दूसरा इनाम यानी कि 2000 रुपए जी। और जो प्रथम पुरस्कार वो कितना है भानु जी? 3000 रुपए। तो ये मिले हैं ललिता चौधरी को। बहुत 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 बधाइयां आप सभी को। अब इनाम लेने के लिए एक बार आपको आधार कार्ड लेकर आकाशवाणी आना है, और उसके बाद हम बताते हैं आपको ये इनाम कैसे मिलेगा जी। चलिए, आप सभी ने इसमें भाग लिया, खासतौर पर आप धन्यवाद दे दें मनीष सोलंकी और डीआर बामनिया, नेमी चंद्र को। मैं आपके साथ रहा भानु पुरोहित और मैं ओम प्रकाश लखारा। यही लेते विदा। एक बार फिर से आने वाले गणतंत्र की बहुत 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 शुभकामनाएं।